ड्रामास की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। यूनानी थिएटर से लेकर शेक्सपियर के दौर तक ड्रामास ने मौजूदा दौर के कल्चर, सियासी निज़ाम और इंसानी जज्बात को पेश किया। टीवी ड्रामास का मकसद किसी माशरे के अंदर मौजूद बुराइयों या मसाइल की निशानदेही करके इनके मुताबिक आम आवाम को अवेयरनेस देना होता है कि कैसे इस मसले को माशरे के अंदर सुधारा जा सकता है। 1990 के ज़माने के अंदर जब एक नेशनल टीवी पीटीवी के अलावा कोई और दूसरा चैनल मौजूद नहीं था, तो उस वक्त के ड्रामास देखने के लायक थे, जिनके अंदर ना सिर्फ इन तमाम माशरती बुराइयों को बयान किया जाता था, बल्कि इनके अंदर कोई ना कोई सबक आमोज़ पैगाम भी हुआ करता था और साथ साथ ऐसी इंटरटेनमेंट भी हुआ करती थी कि आप फैमिली के साथ बैठकर इसको देख सकते थे। हम मियाँ बीवी में इख्तलाफात कितने गहरे सही, मगर मैं इस अदालत में ये गवाही देना चाहता हूँ कि ये औरत जो मेरी बीवी है एक बाहया और बाकिरदार औरत है। ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती, ना सही, लेकिन मुझे इसकी ये तस्लील गवारा नहीं है। लेकिन जब से ड्रामा चैनल्स की साल 2000 के बाद भरमार शुरू हुई तो टीआरपी के लिए कंपटीशन बढ़ने लगा, तो ये ड्रामास भी अब सिर्फ पैसे कमाने का टूल बन गए और इन ड्रामास ने अपना मकसद ही खोना शुरू कर दिया। ये ड्रामास सिर्फ अपर क्लास की नुमाइश बनकर रह गए, जिसे एक आम पाकिस्तानी खुद से अपने मसाइल से रिलेट नहीं कर पाता। सास बहू के रिवायती झगड़े, तशद्दुद, रोमांटिक सीन्स, नाजायज अफेयर्स, फाशी और वेस्टर्न कल्चर के साथ बिना किसी सर पैर की कहानियों ने लोगों का एतबार टीवी ड्रामास से खत्म करना शुरू कर दिया। और इत्तेफाक से इसी टाइम के अंदर थिएटर भी बिल्कुल तबाह हो गया, जहाँ पर अब कोई शरीफ शख्स फैमिली के साथ तो कभी भी नहीं जाना चाहता। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी इसकी कमी को पूरा नहीं कर सके, क्योंकि इनके पास इतना बजट नहीं था। मैंने कई बार पाकिस्तानी ड्रामाज, इनके इश्यूज और कहानियों पर बात की है, लेकिन आई मस्ट से कि कई सालों के बाद हमें एक ऐसा ड्रामा देखने को मिला है जो कि वाकई हमारे माशरे के एक बहुत बड़े मसले को डिस्कस करता है, जो इस वक्त की एक इंतहाई अहम ज़रूरत भी है। हम बात कर रहे हैं हम टीवी पर नशर होने वाले एक ड्रामे की, जिसका नाम है तन मन नीलो नील। इस ड्रामा की कहानी वैसे तो एक गरीब देहात की लड़की नीलो की ज़बरदस्ती शादी और इसके अमीर घर के अंदर इस्तेसाल और गैरत के नाम पर इस पर जुल्म जबर के गिर्द घूमती है, जबरी शादी और ख़ानदानी निज़ाम के मसलों पर बेस करती है, लेकिन साथ साथ एक इंतहाई अहम पाकिस्तानी मॉब मेंटेलिटी को भी डिस्कस करती है, जिसके कई वाक़यात टाइम टू टाइम पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट होते रहते हैं, जिनको सुनकर दिल दहल जाता है। जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर अपनी ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है, चाहे वो तौहीन मज़हब हो या फिर कोई चोरी डकैती वगैरह, और हजूम बेकाबू होकर बगैर किसी की सुने डंडे सोटे लेकर अपनी जन्नत पक्की करने के लिए और गैरत दिखाने के लिए इस मजलूम पर चढ़ दौड़ता है, खुद ही इसको मुजरिम भी बनाता है और इसके बाद जज बनकर इसको सजाए मौत भी सुना देता है, बिना ये जानने की कोशिश किए कि क्या वाकई वो शख्स कसूरवार भी था कि नहीं। आमतौर पर ऐसे वाक़यात के पीछे कोई गलत इन्फॉर्मेशन, कोई ज़ाती बदला या फिर मजहबी इंतहा पसंदी होती है, और ये एक इंतहाई सीरियस इशू है। ऐसी भी गैरत होती ना तो आज इस गुस्ताख की लाश पड़ी होती। कहाँ मर गई है तुम लोग की गैरत? इतने बेहया हो गए हो। इसीलिए हम सब मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं कि एक ला मजहब खुदा के घर में नाचे और हम लोग कुछ ना करें। इस ड्रामा की कहानी के अंदर नीलो को एक झूठे इल्जाम की वजह से मॉब घेर कर इसको गैरत के नाम पर कत्ल करने के लिए इसके पीछे पड़ जाता है, हालांकि वो बेकसूर होती है और सिर्फ एक गलत इन्फॉर्मेशन और लोगों के अंदर फैलाई गई अफवाहें और फिर इन अफवाहों को मजहब से जोड़कर हजूम को उकसाया जाता है कि वो इसको कत्ल कर दें, क्योंकि हजूम को यकीन होता है कि कानून इंसाफ नहीं करेगा। आप जरा सोच कर देखें कि अगर इस सोच को किसी माशरे के अंदर आम कर दिया जाए तो इसके मुताबिक तो पुलिस और अदालती निज़ाम को तो बंद कर देना चाहिए, और जो भी शख्स ताकतवर होगा किसी हजूम को ब्रेन वॉश करके बहका कर वो किसी भी शख्स की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। और इस तरह का जुल्म का निज़ाम किसी जंगल के अंदर तो चल सकता है, किसी कमज़ोर को दबाने के लिए, खाने के लिए तो चल सकता है, लेकिन इंसानों के माशरे के अंदर ऐसा नहीं चल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे सामने बेगुनाहों का खून बहाया जाए और हम बेहिस्सों की तरह इसको देखकर सिर्फ आगे बढ़ जाएं। पर अफसोस कि हमारा ये मुल्क, हमारा ये माशरा इस वक्त इसी निज़ाम पर चल रहा है। इतनी बहादुरी के साथ हमारे माशरे का ये कड़वा सच सामने लाने पर हमें हम टीवी को अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तानी तारीख उठाकर देखें तो हालिया वाक़यात के अंदर मिशाल खान नाम के एक इंतहाई ज़हीन और बहादुर नौजवान को 13 अप्रैल 2017 को इसी तरह की एक झूठ की बुनियाद पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर मॉब ने कत्ल कर दिया। मिशाल मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के अंदर सहाफ़त की तालीम हासिल कर रहा था और इसकी आदत थी कि एक सहाफ़ी की तरह मुल्क के फरसुदा निज़ाम और माशरे की बुराइयों पर सवाल उठाता। इसकी सच्ची बातें और इसकी दलेरी इसके दुश्मनों को पसंद नहीं आई, तो 13 अप्रैल को मिशाल खान और इनके 2 साथियों को मुबैना तौर पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर यूनिवर्सिटी से मुअत्तल कर दिया गया। बगैर किसी सबूत के अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि मिशाल खान ने मज़हब के खिलाफ कोई तौहीन अमेज़ बात की है, और इस हजूम के अंदर क्योंकि मजहबी शिद्दत पसंद लोग भी मौजूद थे जिन्होंने हजूम को मज़ीद उकसाया।
मिशाल के उस्तादों ने यह देखा तो इसे यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने का मशवरा दिया, लेकिन मिशाल ने जवाब दिया कि जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो किसी से छुपूं क्यों। हजूम ने मिशाल के हॉस्टल के अंदर घुसकर इसको बाहर निकाला, लातों मुक्कों से उस पर तशद्दुद किया और इसके बाद इसको गोली मार दी। मारने के बाद भी इन जालिमों ने डंडों मुक्कों और लातों से इसको इतना मारा कि इसका सर तक कुचल दिया और पुलिस यहाँ पर खड़ी बेबस होकर तमाशा देखती रही, क्योंकि उसके मुताबिक वो तादाद के अंदर बहुत कम थे। यह हजूम इतना जंगली और वहशी हो गया था कि मिशाल की लाश को जलाने की भी कोशिश करते रहे और बाद में तहकीकात हुई तो पता चला कि ये तमाम इल्ज़ामात तो झूठे थे। अदालत ने इसके बाद कई मुल्जिमान को सजाएं भी दी, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन वो मासूम जान अब कभी वापस नहीं आ सकती। इसी तरह से सियालकोट के दो भाई मुगीस भट्ट और मुनीब भट्ट दो सगे भाई थे। मुगीस 19 साल का जबकि मुनीब 15 साल का था। दोनों ही अक्सर करीब के ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेलने जाया करते थे और एक दिन वहां पर कुछ लड़कों के साथ इनकी लड़ाई हो गई। इस बात को कुछ दिन गुजर गए और बात रफा दफा हो गई, लेकिन अगले ही हफ्ते 15 अगस्त 2015 को जब ये वहां पर दोबारा खेलने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने एक हजूम को देखा जो कि इनकी तरफ आ रहा था और पता चला कि इलाके के अंदर डकैती हुई है, जिसके अंदर एक शख्स भी जख्मी हो गया है। उन्हीं लड़कों की जिनकी मुगीस और मुनीब से लड़ाई हुई थी, उन्होंने बिना किसी सबूत के हजूम को यह बताया कि मुनीब और मुगीस ही दरअसल ये डाकू हैं और हजूम ने बिना कुछ सुने इन पर हमला कर दिया। गवाहों के मुताबिक पुलिस भी मौका पर मौजूद थी, जिसने खुद इन दोनों को बांधकर हजूम के हवाले कर दिया। डंडों लातों और मुक्कों से मार मार कर कुछ ही मिनट के अंदर मुनीब तो दम तोड़ गया, लेकिन मुगीस 1.5 घंटा तक ये जिंदगी और मौत की कशमकश के अंदर तड़पता रहा, यहाँ तक कि खुद मिन्नतें करता रहा कि मुझे मार दो क्योंकि ये तकलीफ मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन किसी को भी इस पर रहम नहीं आया। इतनी बेदर्दी और सफाकियत के साथ मारने के बाद इनकी लाशों को लटका दिया गया और पूरे इलाके के अंदर इनकी लाशों को घुमाकर इनकी लाशों की बेहुरमती की गई। तहकीकात के बाद पुलिस वालों को गफलत की बुनियाद पर सिर्फ 2 साल की सजा हुई, जबकि कुछ मुजरिम जमानत पर जबकि कुछ रिहा हो गए और इस निज़ाम इंसाफ को मुंह चिढ़ाकर आज भी खुला घूम रहे हैं। इसी तरह से एक श्रीलंकन शहरी प्रियंता कुमार को भी सियालकोट के अंदर राजको इंडस्ट्री के अंदर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर बिना किसी सबूत के 3 दिसंबर 2021 को कत्ल कर दिया गया। ये उस फैक्ट्री के अंदर मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे और मामला सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक दीवार से पोस्टर उतार दिया था जिस पर हजूम के मुताबिक कुछ मुकद्दस लफ्ज लिखे हुए थे। हजूम मुश्तइल होकर फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ और वर्कर्स ने साथ मिलकर इसको मारा पीटा, इसके कपड़े फाड़ दिए और तशद्दुद के बाद इसकी लाश को भी आग लगा दी। पुलिस ने अपनी रिवायती बेइसी को कायम रखा और कुछ भी नहीं किया बल्कि तमाशा देखते रहे। बाद में पता चला कि इस फैक्ट्री के अंदर रेनोवेशन का काम हो रहा था, जिसकी वजह से हो सकता है कि प्रियंता ने कोई पोस्टर हटा दिया हो, लेकिन किसी वर्कर ने अपनी जाती रंजिश निकालने के लिए इसको तौहीन मजहब का रंग दे दिया था। इसी तरह से लाहौर के इचरा मार्केट के अंदर एक औरत अरबी लिबास के अंदर एक लफ्ज का ड्रेस जिसका मतलब मीठा बनता है पहनकर शॉपिंग के लिए गई हुई थी और देखते ही देखते वहां पर हजूम इकट्ठा हो गया और कहने लगा कि यह लफ्ज तौहीन मजहब के अंदर आता है, जिसकी वजह से इस्लाम खतरे के अंदर पड़ गया। हजूम इस औरत को धमकियां देने लगा और इससे पहले कि इस पर टूट पड़ता पुलिस ने मौका पर आकर इसकी जान बचा ली। ASP शहर बानो ने इस पर बुर्का डालकर इसको वहां से निकाला और तब जाकर इस औरत की जान बख्शी हुई। दरअसल ये ड्रेस UAE की एक ब्रांड का था जिस पर अरबी के अंदर मीठा, खूबसूरत या फिर प्यारा लिखा हुआ था और इसी बात पर आखिरकार मीडिया पर आकर इस औरत से इस चीज़ की माफ़ी भी मंगवाई गई, तब जाकर इसकी जान बख्शी हुई। सिर्फ एक गलत फहमी और अवाम की जहालत ने इस औरत की ज़िंदगी को ख़तरे के अंदर डाल दिया। हमारे माशरे की ये जहालत और मॉब मेंटेलिटी कई बेगुनाह लोगों की जान ले चुकी है, कई बेगुनाहों का खून बहाया गया, जिसकी वजह पाकिस्तान के अंदर शऊर और तालीम की कमी है। ऐसे लोग खुद सोचने की बजाय अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं या फिर इनके बड़े जो कुछ भी मशहूर कर दें उसकी वजह से उनके पीछे चल पड़ते हैं। दूसरी वजह है मजहबी शिदत पसंदी और इस तरह की जमातें जो कि तौहीन मजहब की सोच को बढ़ावा दे रही हैं। प्योर रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 65% लोग ऐसे हैं जो कि मजहबी अक़लियतों, औरतों और लोगों पर शिदत पसंद कानून की हिमायत करते हैं। ऐसी बिला वजह शिदत पसंदी जिसका इस्लाम के अंदर भी कोई जिक्र नहीं। तीसरी वजह है अदालती निज़ाम की कमज़ोरी और लोगों का इस पर यकीन न होना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुजरिमों को सज़ा मिलने की परसेंटेज 5% से भी कम है और इसी वजह से ज़्यादातर केसेस के अंदर लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा झूठी खबरों को फैलाने पर सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए और सोशल मीडिया पर भी इनको रोकने के लिए कई कानून बनाने चाहिए। मिसाल के तौर पर 2021 के अंदर लाहौर के अंदर एक हिंदू मंदिर के खिलाफ एक हजूम तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह एक झूठी सोशल मीडिया की अफवाह थी। पाकिस्तान में हजूम की ज़हनियत को रोकने के लिए तालीम, कानूनी इस्लाहात और मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर तवज्जो देनी होगी और जब तक अवाम को यकीन नहीं दिलवाया जाएगा कि कानून इनको इंसाफ देगा और इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत, मीडिया और अवाम तीनों को मिलकर एक साथ काम करना होगा, क्योंकि मॉब की ज़हनियत एक माशरे की बीमारी है जिसका इलाज हम लोग मिलजुल कर सिर्फ शऊर की सूरत ही कर सकते हैं।
और तन मन नील और नील जैसे ड्रामे डायरेक्शन के अंदर एक चिंगारी का काम कर सकते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।